मित्रों, एक दार्शनिक थे जिनका नाम था क्यू कुरफर्ड। उन्होंने सन 1790 ईस्वी में लिखा था कि भारत न केवल मिस्र या ग्रीस की कलाओं तथा विज्ञान का मूल स्थान बल्कि एक सुसंस्कृत तथा सभ्य राष्ट्र था, लेकिन उसे बर्बर जाहिल आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया। एक और फिलोसोफर थे जिनका नाम था मैनेनिंग। उन्होंने लिखा था कि इस सभ्यता की उच्चता में भारतीय दर्शन प्राचीन काल की भांति आज भी उच्च है। हिंदुओं के मानव मस्तिष्क का विकास उतना व्यापक था जितना मानव द्वारा संभव है। मित्रों, भारत में आज कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना पितृधर्म और अपना मूल धर्म छोड़कर सोच रहे हैं कि वह इस सनातन धर्म को खतरे में डाल देंगे, लेकिन फिर यह भी तय है कि उनका अस्तित्व भी खतरे में ही होने वाला है। विदेशी आक्रमणकारियों और धर्माचार्यों के कारण अपना धर्म बदलने वाले जितनी जल्दी इस बात को समझ ले उनके लिए उतना ही अच्छा है। अगर वो नहीं समझते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर हिंदुओं का ही नहीं उनके भी बच्चों का वैसा ही भविष्य होगा जैसा कि सीरिया और इराक के बच्चों का है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रसिद्ध दार्शनिकों और वैज्ञानिकों द्वारा की गई हिंदू धर्म के भविष्य पर भविष्यवाणियां। वर्तमान में भारत में हिंदू धर्म की क्या स्थिति है यह आप सभी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। मित्रों, फ्रांस के एक दार्शनिक है जिनका नाम है रोमान रोला। वह नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर विश्व में कोई धर्म श्रेष्ठ है तो वह हिंदू धर्म है। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रोफेट्स ऑफ द न्यू इंडिया के पृष्ठ संख्या 51 पर लिखा था कि मैंने यूरोप और मध्य एशिया के सभी मतों का अध्ययन किया है, परंतु मुझे उन सब में हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। मेरा विश्वास है कि इसके सामने एक दिन समस्त जगत को झुकना पड़ेगा। पृथ्वी पर केवल एक स्थान है जहाँ के जीवित व्यक्तियों ने प्राचीन काल में अपने स्वप्नों को साकार किया है और वह है भारत। मित्रों, आपको बताते चले कि यहाँ रोमान रोला ने जो झुकने की बात कही है वह किसी भी प्रकार की हिंसा या धर्मांतरण के बल पर झुकने की बात नहीं कही है। उनका मतलब है सच्चे ज्ञान के आगे झुकना। सत्य, अहिंसा, प्रेम, स्वतंत्रता और मोक्ष ही धर्म का सच्चा मार्ग होता है। असल में धर्म के यही आधार होने भी चाहिए। हिंदू धर्म में व्यक्ति की निजता का सम्मान किया जाता है। वहाँ किसी भी प्रकार का सामाजिक दबाव नहीं बल्कि स्वयं की खोज पर बल दिया जाता है। इसके बाद भविष्यवक्ता आर्थर चार्ल्स क्लार्क लिखते हैं कि 1980 के बाद भारत अपने आप में शक्तिशाली होने लग जाएगा। 80 के बाद आने वाले सालों में वहाँ एक ऐसी जबरदस्त विचार क्रांति उठेगी जो पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। भारत का धर्म और अध्यात्म पूरा विश्व स्वीकार करेगा। इसके बाद वह लिखते हैं कि 20वीं सदी के अंत से पहले एक देश विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा, किंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। यह धार्मिक क्रांति 21वीं सदी के प्रथम दशक में संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी और मानव को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। आज यदि हम देखें तो सऊदी अरब जैसे देश भी योग को अपना रहे हैं और यूरोप में हिंदू धर्म काफी तेजी से अपने पकड़ मजबूत कर रहा है। इस शताब्दी के महानतम भविष्यवक्ता पीटर हरकोस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा था कि भारत में आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता की जो लहर उठेगी वह सारे विश्व में छा जाएगी। अगर हम फ्रांस के विद्वान क्रूजर की बात करें तो उन्होंने लिखा था कि यदि पृथ्वी पर कोई ऐसा देश है जो स्वयं को मानव जाति का पालना होने की घोषणा करने का अधिकारी है अथवा प्रारंभिक सभ्यता का दृष्टा है, जिसकी सभ्यता की किरणों ने प्राचीन विश्व के सभी भागों को आलोकित किया है, जिसने ज्ञान के वरदान से मनुष्य को द्विज बनाया है, प्राकृत से संस्कृत किया है, तो वह वास्तव में भारतवर्ष है। यह कहना था फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान क्रूजर का। बर्ट्रैंड रसल ने कहा था मित्रों कि मैंने हिंदुत्व को पढ़ा और जान लिया कि यह सारी दुनिया और सारी मानवता का धर्म बनने के लिए है। हिंदुत्व पूरे यूरोप में फैल जाएगा और यूरोप में हिंदुत्व के बड़े विचारक सामने आएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदू ही दुनिया की वास्तविक उत्तेजना होगा। बर्नार्ड शॉ की बात करें तो उन्होंने कहा था कि सारी दुनिया एक दिन हिंदू धर्म स्वीकार कर लेगी। अगर यह वास्तविक नाम स्वीकार ना भी कर सकी तो रूपक नाम से ही स्वीकार करेगी।
पश्चिम एक दिन हिंदुत्व को स्वीकार कर लेगा और हिंदू ही दुनिया में पढ़े लिखे लोगों का धर्म होगा। तो मित्रों, आज हमने बात करी विश्व के कुछ प्रसिद्ध दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी जो हिंदू धर्म को लेकर थी। और भी वैज्ञानिकों के हिंदू धर्म के प्रति विचार या दार्शनिकों के हिंदू धर्म के प्रति विचार जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें दी साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।